तो सभी इंडिकेटर जल जाएंगे। तो सभी कर्मचारी को पता चल जाएगा कि चपरासी इस समय मौजूद नहीं है। अब इसके बाद अब कर से दबाएगा तो आप देखेंगे कि बेल जो कि आवाज़ कर रही है, उसके बाद बल्ब भी हमारा जल रहा है। तो हमारा 2 नंबर का बल्ब जल रहा है, तो चपरासी को पता चल जाएगा कि 2 नंबर का हमारा बल्ब जल रहा है। इसका मतलब हमको 2 नंबर में जाना है। दोस्तों, आप ये सब सारे सिस्टम देख रहे हैं जो कि आज हम करने वाले हैं चपरासी वायरिंग उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के अनुसार। तो यानी कि ऐसी वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगी। उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के अनुसार चपरासी वायरिंग, सबसे पहले हम इसका प्रैक्टिकल वायरिंग करेंगे, फिर इसके बाद फिर थ्योरी वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। सिस्टम इस प्रकार से होगा कि जैसे कि कोई कार्यालय में बहुत सारे रूम है, बहुत सारे अफसर बैठे हैं, तो हर एक अफसर के पास एक ऐसा बोर्ड होगा। तो वो क्या करेगा, जैसे उसको चपरासी की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि मान के चलिए कोई उसको ज़रूरत पड़ी बाहर से मंगाने की या अंदर की सामान बाहर करने की, तो चपरासी को बुलाएगा। तो चपरासी को बुलाने के लिए वो सबसे पहले क्या करेगा कि इस स्विच को ऑन करेगा। इस प्रकार से जैसे ऑन करेगा तो चपरासी अपने रूम में बैठा रहेगा और उसको पता चल जाएगा कि हमको कोई बुला रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही ऑन करेगा तो इस वाले सिस्टम से, यानी इस वाले बोर्ड से जो बल्ब कनेक्ट होगा, वो बल्ब और ये बेल दोनों कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से चपरासी को पता चल जाएगा कि नहीं हमको जाना कहाँ है। और इसके बाद इस तरह से कई रूम रहेंगे। तो हम फिलहाल में 3 रूम का ही कनेक्शन कर रहे हैं। यदि चपरासी अपना केबिन छोड़ के किसी रूम में चला आया है तो ये इंडिकेटर लाल हो जाएंगे, यानी कि जल जाएंगे। तो सभी अफसर को पता चल जाएगा कि चपरासी अपने रूम में नहीं है। तो कनेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वायर लेंगे जो कि इस प्रकार से हम बना लेंगे, यानी कि इन दोनों टर्मिनल को इस तरह से हम जोड़ दिए हैं। अब जोड़ लेने के बाद अब देखेंगे कि जैसे कि बाकी सारे बोर्ड में भी इसी तरह से हम कर लिए हैं। देखिए सभी को हम इसी तरह से बना लिए हैं। अब इसके बाद हम फेस जोड़ेंगे। जैसे फेस हमारा यहाँ पे जुड़ेगा, फेस इसमें जुड़ेगा। इसके बाद एक न्यूट्रल आएगा जो कि इंडिकेटर में जुड़ेगा। फेस यहाँ पे जुड़ेगा और एक न्यूट्रल आएगा जो इंडिकेटर में जुड़ेगा। तो इंडिकेटर को फेस न्यूट्रल चाहिए तो वो मिल जाएगा। इसके बाद आउटपुट होके, यानी बेल से इस प्रकार से आउट होके उस कनेक्शन चला जाएगा उस बल्ब में, यानी जिस बल्ब से इसका संबंध बनेगा। तो कनेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक वायर ले लिए हम, इस प्रकार से हम बना लिए वायर को। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी कनेक्शन समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। तो इस प्रकार से वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सारे सिस्टम इस प्रकार से बना लिए हैं। ये हमारा फेस के लिए वायर रेड कलर का रखें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले में सिस्टम में इस प्रकार से अंदर लगा देंगे। और ये हमारा लगेगा कहाँ पे, ये नीचे वाले टर्मिनल में लगेगा। या ध्यान दीजिएगा कि नीचे वाले ही टर्मिनल में इसको हम इस प्रकार से जोड़ेंगे। यानी किसी एक पॉइंट में, यानी इंडिकेटर या बेल स्विच के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कनेक्ट ही है। तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ लिए हैं। अब जोड़ लेने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम इस तरह से कर दे रहे हैं। अब इसी तरह ये दूसरा वाला हमारा पॉइंट बन रहा है, इसको भी हम इसी प्रकार से जोड़ेंगे, यानी नीचे वाले टर्मिनल में, यानी कि इस प्रकार से अंदर से हम डाल देंगे। हम पहले से ही होल कर लिए हैं। और इसके बाद किसी एक पॉइंट को ढीला रखेंगे, या वो पॉइंट जैसे इंडिकेटर का हो या बेल का हो, किसी एक पॉइंट में हम इसको टाइट कर देंगे इस प्रकार से। ये भी हो गया। इसके बाद इस वाले रूम को भी हम इसी प्रकार से कर देंगे। तो इसमें भी हम होल बनाए हैं पहले से, अब इसमें हम इस प्रकार से लगा देंगे। तो ये भी हम लगभग लगा दिए। तो अब हमको ये मेन लाइन के लिए हमको सबको फेस मिल गया। फेस जो कि चाहिए, इंडिकेटर को चाहिए और बेल को चाहिए, क्योंकि बेल ही पहुंचाएगा इस होल्डर के पास, यानी इस बल्ब के पास फेस, और इंडिकेटर ही बताएगा कि चपरासी है कि नहीं है। तो फेस तो चाहिए ही, तो फेस हम दे चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर न्यूट्रल कनेक्शन देंगे। तो न्यूट्रल कनेक्शन हमारा सबसे पहले 2V स्विच से ही आएगा, क्योंकि चपरासी है कि नहीं है वो 2V स्विच से ही उसको कंट्रोल करेगा कि नहीं मैं जा रहा हूँ या है उपस्थित हूँ। तो इस प्रकार से फिर हम एक वैसे ही बनाए हैं, जैसे कि हम फेस बनाए थे उसी तरह हम एक और बनाए हैं।
अब इसको भी हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो इसको भी हम अंदर डाल के इस प्रकार से ध्यान देंगे। और इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, जैसे कि इसमें बेल को तो फेस चाहिए नहीं, बेल स्विच को चाहिए तो इंडिकेटर को, तो हम इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट में तो ये मिल ही रहा है, ऊपर वाले पॉइंट में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ये हमारा सिस्टम है जो कि है इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे इस प्रकार से। अभी हमारा जुड़ चुका। अब इसके बाद इस वाले रूम में भी हम जोड़ देंगे। अभी हम बाद में बताएंगे कि ये अच्छी तरह से वर्क कैसे करेगा, कार्य कैसे करेगा, इसकी चेक करके हम इसको भी बताएंगे। तो ये हम इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से लगा देंगे इसमें। ये लग चुका है इस प्रकार से, देखिए ये लग चुका है। अब इसमें इंडिकेटर को न्यूट्रल फेस तो मिल चुका। अब इसके बाद सिर्फ आउट करना है क्या, कौन सा स्विच, बेल के होल्डर के लिए, यानी बल्ब के लिए एक फेस। तो इस प्रकार से हम इसमें भी बना लिए हैं। इसको भी हम इसके अंदर डालेंगे और इंडिकेटर को देंगे न्यूट्रल। इंडिकेटर को दे दिए न्यूट्रल। इंडिकेटर को हम दे दिए न्यूट्रल। इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से हम दे दिए, इसको न्यूट्रल दे दिए। अब इसको भी हम क्या करेंगे, बंद कर दे रहे हैं इस प्रकार से। तो आप बता दें आपको कि एक फेस और एक न्यूट्रल इन सभी को सिस्टम को मिल चुका है। लेकिन अभी इसमें से एक और वायर निकलेगा जो कि फेस का होगा, क्योंकि फेस के द्वारा ही हम पहुंचाएंगे इसमें करंट। तो हम इस प्रकार से 3 वायर लेंगे जो कि तीनों क्या करेंगे, जो फेस पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो तीनों लगभग इस प्रकार से, इस तरह से फेस एक एक करके पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट में, जैसे कि हम इधर से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक वायर डाल देंगे जो कि रेड कलर का है, और इसके हम इस वाले पॉइंट में आउट करेंगे। बेल के ऊपर वाले, बेल स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में इसको जोड़ देंगे, क्योंकि यही फेस को आउट करके बल्ब और बेल को देगा। तो इस प्रकार से जुड़ चुका है। देखिए, इसको हम पैक कर दे रहे हैं इस प्रकार से। अब इसको हम लॉक कर देंगे यहीं पे, ताकि ये इधर उधर न फैले। तो लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेप का प्रयोग करेंगे, और टेप के द्वारा हम इसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे इस प्रकार से। देखिए, ये हो गया लॉक। अब इस तरह से ये बार बार इधर उधर नहीं होगा, ये सब थोड़ा मोड़ा होंगे क्योंकि मैं ऐसे ही कर लिया हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे वालों को भी इसी तरह हम फेस पहुँचाने के लिए इसमें जोड़ के और इसको हम दे देंगे इस प्रकार से। देखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तो इंडिकेटर है तो इसको न्यूट्रल फेस मिल रहा है यहाँ से, लेकिन यही फेस यहाँ पे जा रहा है। तो ये फेस बेल का है तो बेल पहुँचाएगा, यानी बेल स्विच का है तो बेल स्विच पहुँचाएगी फेस, उसके माध्यम से ये होल्डर को पहुँचाएगा। तो इस प्रकार से ये भी हमारा निकल चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों हमारा आसपास में, तो इसको हम थोड़ा दूरी बना देंगे क्योंकि ये सट सकता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तुरंत। तो हम दूर दूर करके इस पर हम टेप लगा देंगे, और टेप लगा लेने के बाद इसको हम इस प्रकार से, देखिए, हम टेप लगा दे रहे हैं इस पर, ताकि ये आपस में चिपके ना। तो ये हमारा इसको चला जाएगा। ये कवर है तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से जम करके टेप लगा दे रहे हैं। अब इसके बाद इसमें भी हम क्या करेंगे, एक फेस पहुंचाने के लिए एक वायर जोड़ेंगे जो कि रेड वायर है, और ये भी हमारा उसी तरह लगेगा, यानी बेल स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में, जो कि पहुंचाएगा फेस। अब हम इसको भी जोड़ लिया है इस प्रकार से। अब जोड़ दिया है, यानी कि एक फेस आउट करेगा, एक इन करेगा, और एक न्यूट्रल तो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद इसको भी हम पैक कर देंगे, क्योंकि इसको इस प्रकार से हम पैक कर देंगे ऐसे ही। अब इसके बाद इस पर भी हम क्या करेंगे, इस प्रकार से टेप लगा देंगे, वरना ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और टेप लगा लेने से ये सुरक्षित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ से और इस तरह से टेप लगा देंगे। तो ये हमारा स्थायी बन चुका है, देखिए। और इसमें एक होगा हमारा न्यूट्रल का, तो न्यूट्रल हमारा चला जाएगा इसमें, जो कि उपस्थिति अनुपस्थिति के बाद ये काम करेगा। इसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार से डाल के और इस 2 वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में इस प्रकार से जोड़ देंगे इसको।
और ये हमारा चलाएगा, जुड़ गया। यानी कि ये इंडिकेटर का जो पॉइंट है इसमें हम जोड़ दिए हैं नीचे वाले टर्मिनल में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे कि ऊपर वाले पॉइंट से डायरेक्ट इसको बेल को हम एक कनेक्शन दे देंगे। तो इसको हम कनेक्शन देने के लिए इस प्रकार से एक वायर लेंगे और इसको हम ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्शन दे देंगे और बेल को। और बीच वाला जो पॉइंट है इसमें हम क्या करेंगे, फेस को इन करेंगे, क्योंकि जब फेस इन करेंगे तो वही बताएगा कि हमको ऊपर फेस देना है यानी बेल में देना है कि इंडिकेटर में देना है। यदि बेल में देगा तो ये उपस्थित हो जाएगा, अगर इंडिकेटर में देगा तो अनुपस्थित हो जाएगा। तो वो तो चपरासी इसको बदलेगा कि हमको रहना है या नहीं रहना है। तो इस प्रकार से ये हमारा बन चुका है। इसको हम इस प्रकार से लगा देंगे और एक कनेक्शन और लेंगे इसमें से और न्यूट्रल के लिए लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक और वायर लेंगे जो कि हम न्यूट्रल के लिए लगाएंगे। तो ये हमारा मेन लाइन का होगा, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे कि इंडिकेटर और बेल को चालू बंद करेंगे। तो ये हमारा बीच वाले टर्मिनल में देखिए फेस जुड़ चुका है, नहीं वो सॉरी न्यूट्रल जुड़ चुका है। अब न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन इस प्रकार से बनेगा। अब उसके बाद चलेंगे आगे की वायरिंग में। तो आगे देखिए इसको हम जोड़ चुके हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो बीच वाला पॉइंट है, जो बीच वाला है वो हमारा ये बन रहा है। तो हम इसको इधर कर देंगे और जो ये वाला है इसको हम यहीं पे जोड़ दे रहे हैं, वरना इधर उधर हो सकता है क्योंकि दोनों एक ही कलर के वायर हैं। इस बेल में हम जोड़ देंगे इसको। तो बेल में जब जुड़ जाएगा इसको हम यहीं पे लॉक कर दे रहे हैं इस प्रकार से। इसके बाद अब एक न्यूट्रल और एक फेस हमारा निकल चुके हैं। अब करना हमको क्या है कि सिर्फ और सिर्फ फेस पहुंचाना है। तो इसका फेस ये है, इसका फेस ये है और इसका फेस ये है। तो फेस हमारा इस प्रकार से पहुंचेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले होल्डर को ओपन करेंगे इस प्रकार से और इसके एक वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। अब ये कार्य कैसे करेगा ये तो आपको थ्योरी में ही पता चलेगा। खैर प्रैक्टिकली इसका देख लीजिए कैसे कार्य करता है, कैसा होता है। ये जुड़ चुका ठीक। अब क्योंकि ये जब यहाँ से ऑन करेगा तो फेस को पहुँचाएगा, तो फेस इसको देगा, यानी किसको देगा कि ये बल्ब को देगा। तो बल्ब में इस प्रकार से इस टंगस्टन से होते हुए वायर करंट निकल के वापस आएगा और वही वाला जो सिस्टम के यानी कि बेल को जाएगा। तो बेल और उसका दोनों का सीरीज होकर सिस्टम हमारे कार्य करने लगेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ तक तो बन गया। अब इसको भी हम उसी प्रकार से जोड़ेंगे, इसको भी ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमारा एक टर्मिनल खाली है, एक टर्मिनल में हम इस प्रकार से जोड़ दिए हैं। देखिए इस प्रकार से हम जोड़े हैं। एक टर्मिनल हम खाली है तो खाली वाले टर्मिनल में हम क्या करेंगे, फेस को जोड़ देंगे इस प्रकार से। ये हमारा खाली वाला टर्मिनल है और इसमें हम फेस करंट दे चुके हैं, ये लग चुका है। इसके बाद अब ये वाला भी हमारा सिस्टम जो कि लगेगा। तो ये वाला हमारा इसमें खाली है तो इसमें लगेगा। पर यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए कि जो इसमें एक फेस जो जिसमें जा रहा है उसको छोड़ के यानी दूसरे वाले में हमारा ये वाला सिस्टम जरूर जुड़ जाएगा, यानी बेल का कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो इसमें जो इन तीनों को आपस में जोड़ते हुए आ रहा है वायर, उसमें हमारा इस बेल का कनेक्शन होगा। ये ध्यान दीजिएगा, इस बेल का कनेक्शन होगा। तो इस बेल के लिए वायर छोटा पड़ रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा वायर जोड़ेंगे, बाद में उसको हम सही कर लेंगे। तो इसमें हम एक वायर इस प्रकार से जोड़ेंगे जो कि वायर पहुंचाने का कार्य करेगा, यानी करंट को पहुंचाने का कार्य करेगा बेल में। देखिए ये तो हमारा बन चुका कि ये हमारा लेके जाएगा इसमें बेल को। पर ये जो खाली वाला पॉइंट है उसको हम इस वाले बोर्ड से जोड़ देंगे। अब ये जुड़ चुका। अब इसको हम अस्थाई कर ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा इधर उधर होगा। और ये हमारा हो चुका है, ये तो निकल गया। इसको हमको फिर से जोड़ना पड़ेगा।
और ये वाला जो वायर है देख रहे हैं कि जो सीरीज करके आ रहा है, इसको हम कट करके और ये डायरेक्टली इसमें हम जोड़ देंगे, किसमें कि बेल में। तो अब जैसे कि हम इसको चेक करेंगे, लेकिन चेक करने से पहले एक बार समझा देंगे और इसको हम अंधेरे में लेकर चेक करेंगे ताकि आपको कनेक्शन अच्छी तरह से मालूम चले। तो हम इसमें जोड़ेंगे एक न्यूट्रल वायर और इस वाले में हम जोड़ेंगे फेस वायर। तो कनेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। हम इसको इस तरह से कर ले रहे हैं। कनेक्शन हमारा बन चुका है। अब इसके अंदर हम लगा देंगे ये बल्ब हमारा इस प्रकार से लग चुका है सभी में, आप देख ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम कुछ लिख दे रहे हैं आपको और बता दे रहे हैं कि ये क्या होगा। ये हमारा ऑफिस होगी और ऑफिस में जैसे नंबर लिखा होगा कि जैसे हमारा 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, या बहुत सारे हैं 5 10 ऐसे करके बहुत सारे रूम है तो उसमें लगा। ये हमारा बेल है। ये तो आप जान ही रहे हैं कि बेल है, ये घंटी है एक प्रकार से। और इसमें ये 2 वे स्विच लगा। 2 वे स्विच जैसे कि ऊपर में हमारा है उपस्थित, ऊपर में है उपस्थित और ये नीचे में है अनुपस्थित। यानी कि जैसे कि अनुपस्थित और उपस्थित, तो यानी कि चपरासी है या नहीं है। और इसके बाद बल्ब के पास भी लिखा रहेगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और मैं 3 ही का बनाया हूँ, इसके बाद बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, तो मैं 3 रूम का ही बनाया हूँ। तो उसके बाद अब जैसे कि हम करेंगे क्या कि जैसे मान के चलिए इस ऑफिस में जो बैठे कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको चपरासी की आवश्यकता पड़ी, तो वो क्या करेगा, स्विच को जैसे ही ऑन करेगा, अब उसको चपरासी की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, अब वो वहीं जानेगा, या मतलब कोई फाइल मंगाना है, फाइल ले जाना है, तो स्विच को जैसे ही ऑन करेगा तो स्विच जो के माध्यम से फेस करंट आएगा इस बल्ब में, क्योंकि कनेक्शन इसी से, और इस बल्ब से सीरीज होके तुरंत चला जाएगा बेल में। तो बेल भी हमारा बजेगी और बल्ब भी जल जाएगा, क्योंकि तभी पता चलेगा चपरासी को कि हमको जाना किस रूम में। तो 1 नंबर का बल्ब जल रहा है तो उसको 1 नंबर वाले रूम में जाना है, 2 का जल रहा है 2 में जाना है, 10 का जल रहा है 10 20 जैसे जितने सारे रूम रहेंगे उसमें जलेगा। यदि अगर चपरासी यहाँ से अगर अपने रूम से चला आया है, ये सब इतना आप देखेंगे कि ये चपरासी रूम ही कहलाएगा। इतना आपका ये सब चपरासी रूम में बेल और बल्ब और ये 2 वे स्विच, ये सारे सिस्टम चपरासी रूम में रहेंगे। तो चपरासी यदि यहाँ से आता है किसी रूम में तो वो क्या करेगा कि स्विच को इस प्रकार से अनुपस्थित में कर देगा। तो अनुपस्थित में करने का मतलब है कि चपरासी नहीं है तो सारे इंडिकेटर जल जाएंगे। अब इसको हम चेक कर रहे हैं। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये कैसे कार्य करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक फेस करंट इस प्रकार से जोड़ देंगे और एक न्यूट्रल जोड़ देंगे। तो फेस हम यहीं पे जोड़ेंगे, ये वाला हमारा फेस है, और इसके बाद ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक कलर का वायर, ये हमारा न्यूट्रल है। अब इसको हम क्या करेंगे, सप्लाई देके चेक करेंगे और हम बताएंगे कि ये कैसे कार्य करेगा। तो सबसे पहले हमारा स्विच जो है कि ये 2 वे स्विच अगर नीचे की स्थिति में रहेगा तो इंडिकेटर जलेगा, ऊपर रहेगा तो नहीं जलेगा। तो हम ऊपर ही कर दे रहे हैं। अब इसको हम दे दे रहे हैं सप्लाई। अब ये सप्लाई इसको मिल चुकी है। तो जैसे कि अब मान के चलिए चपरासी कहीं चला जाता है, यानी अनुपस्थित हो जाता है, यानी कहीं चला जाता है, तो क्या होगा, इंडिकेटर हमारा जल जाएगा। तो जाने से पहले इस स्विच को, यानी उसके रूम में जो ये 2 वे स्विच लगा उसको नीचे कर देगा इस प्रकार से। यदि नीचे करेगा तो इसको कोई इस प्रकार से दबाएगा भी तो कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि न्यूट्रल सप्लाई चली आ रही इंडिकेटर में, यानी कि न्यूट्रल बेल की जगह इंडिकेटर में आ जा रही है। जैसे फिर चपरासी आता है वापस तो फिर उपस्थित कर देगा, यानी कि स्विच को इस उपस्थित वाले मोड पे कर देगा। पहले अनुपस्थित था यानी नीचे था, अब इसको उपस्थित कर देगा तो सभी इंडिकेटर बंद हो जाएंगे। यानी नीचे कर देगा तो यानी अनुपस्थित, ऊपर हमारा उपस्थित, यानी उपस्थित मतलब मौजूद है, अनुपस्थित मतलब मौजूद नहीं है। तो इस प्रकार से जब अनुपस्थित में हो जाएगा तो मान लीजिए किसी भी रूम को चपरासी की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे इस 2 रूम
2 नंबर वाले रूम को, ये हमारा रूम रहेगा, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, 3, 4। तो जैसे 2 नंबर वाले रूम को चपरासी की आवश्यकता पड़ेगी तो वो किस प्रकार से उसको बुलाएगा, यानी कि वो स्विच को इस प्रकार से दबाएगा। तो आप देखेंगे कि बेल जो कि आवाज़ कर रही है, उसके बाद बल्ब भी हमारा जल रहा है। तो हमारा 2 नंबर का बल्ब जल रहा है, तो चपरासी को पता चल जाएगा कि 2 नंबर का हमारा बल्ब जल रहा है, इसका मतलब हमको 2 नंबर में जाना है, यानी 2 नंबर से बुलावा आ रहा है। इस प्रकार से देखिए हमारा इस घंटे भी बज रही है और बल्ब भी हमारा 2 नंबर का जल रहा है। इसके बाद यदि अगर 3 नंबर का आवश्यकता पड़ेगी तो वो 3 नंबर वाला भी इस प्रकार से दबाएगा, तो हमारा देखिए बल्ब हमारा जल रहा है और घंटी भी बज रही है। उसके बाद अगर 1 नंबर को आवश्यकता पड़ेगी तो 1 नंबर वाला भी इस प्रकार से दबाएगा, तो देखिए बल्ब भी जल रहा है और घंटी भी बज रही है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से चपरासी वायरिंग उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के साथ थी।